This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गेम है वो फाइनेंशियल रिस्की भी है और इसकी आदत भी पड़ती है, एडिक्टिव भी है। तो डिस्क्लेमर खाली यूट्यूब के लिए देना पड़ता है। ये बात सही है कि एडिक्टिव है, उसमें फाइनेंशियली रिस्क है। पर आप ये वीडियो तभी देख रहे हो क्योंकि आपको इसके बारे में पता करना है कि ऑड्स की मूवमेंट कैसी होती है, कैसे काम होता है। तो मैं आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑड्स की मूवमेंट कैसे होती है और आप कैसे पहचान सकते हो कि ये रेट ऊपर जाएगा और कैसे रेट नीचे आएगा। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। पर उससे पहले आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। यहाँ पर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ t.me/तिवारी ट्रेडर्स। अगर आप डालेंगे टेलीग्राम में तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और आप ही हमारा QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं, आप ज्वाइन हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट बात ये है, जो रेट जो सेट करता है वो बुकी होता है और ये बुकी हमारा बेटफेयर से आता है। जो रेट रेट जो आता है हमारा ऑड्स का, वो हमारा बेटफेयर से आता है। ये आपको बाद में बता दूंगा मैं क्या होता है, डीप में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो ये रेट जो आपको दिख रहा होगा वो बेटफेयर से आता है और ये इस टाइप से वर्क करता है कि मान लीजिए जो टीम के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, ये रेट उस टीम का उतना कम होगा। जैसे चेन्नई सुपर किंग के इस केस में जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसका रेट जो गुजरात टाइटंस है उससे कम का है। आपको इस समय से समझ लेना है कि जिसका रेट कम होगा उसके जीतने के चांसेस इस पॉइंट में ज़्यादा है बुकी के हिसाब से, और जिसका रेट ज़्यादा है उसके जीतने के चांसेस कम है। और ये जितना कम होते रहेगा उतने जीतने के चांसेस उस टीम के बढ़ते जाते हैं जिस टीम का रेट कम हो रहा है। जैसे चेन्नई सुपर किंग का यहाँ पर 1.73 है, तो अभी इसके जीतने के चांसेस 30% के आसपास ज़्यादा है गुजरात टाइटन से। अगर ये 1.50 होगा तो इसके 50% ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे गुजरात टाइटन से। अगर यहीं पर 1.73 के बजाय 1.10 लिखा है तो 90% ज़्यादा चांसेस होंगे गुजरात टाइटन से जीतने के हिसाब से। तो आपको ये समझ गए होंगे कि ये रेट वर्क कैसे करता है। और ये जितना ऊपर को जाएगा 76 से मान लीजिए 90 गया तो जीतने के चांसेस कम होते रहेंगे। अगर 2.5 गया तो और कम हो जाएंगे चेन्नई सुपर किंग के जीतने के। तो ये आपको समझ जाना चाहिए अभी तक। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम खेलते कैसे हैं। मान लीजिए आपको चेन्नई सुपर किंग टीम पसंद है और आप उसको जिताना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसको आप बैक कर देंगे। तो ये यहाँ पर बैक लिखा है तो उसको बैक कर लेंगे। तो होगा क्या, जो आप बैक का बटन इसमें दबाएंगे तो आपका कुछ ऑप्शन खुलेगा। आप उसमें अपना अमाउंट जितना आपको अमाउंट से डालना है वो डाल दीजिए। मान लीजिए आपने 10,000 अमाउंट से इसे बैक किया तो आपको सिर्फ 7,300 मिलेंगे, क्योंकि ये आने का रेट होता है। मैंने आपको पहले बताया जो बैक का रेट है वो आने का रेट होता है। तो 100 रुपये में आपको 73 रुपये मिलेंगे। अगर 1000 डालोगे तो 730 मिलेंगे। तो 10,000 डालोगे तो आपको 7,300 मिलेंगे। और ले जो बटन होता है उसका मतलब जाने का होता है। जैसे अगर ले में आप दबाएंगे यहाँ तो ये बटन का मतलब जाने का होता है। आपको यहाँ पर आप मैंने आपको ये बताया था कि डेसिमल सिस्टम में आप यहाँ पर से एक रिड्यूस कर देंगे तो 136 में आपको 136 में आपको 100 रुपये मिल रहे हैं यहाँ पर। तो आपको 1000 इतने रुपये में जाने में आपको सिर्फ 1000 रुपये मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये रेट जाने का होता है। तो हाई रेट में आपको इतना मिल रहा है। पर जनरली हम ऐसा करते हैं कि हम हाई रेट में एंट्री नहीं करते हैं। जैसे हम ऐसा करते हैं कि हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई फ़ायदा है नहीं ना। आपको 100 रुपये लगा के सिर्फ 73 रुपये मिल रहे हैं, 10,000 लगा के 7,300 मिल रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वेट करके ये रेट ऊपर आ सकता है। आप जनरली हाई रेट पे बैक करिएगा और लो रेट में ले करिएगा। तो ऐसे ही खेलते हैं हम। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रेट होता है वो जाने का होता है। जैसे अगर आप एक और सब बात समझा देता हूँ, जो ले का रेट होता है वो जाने का होता है। अगर आप इसे ले करोगे, आपको 10,000 दबाओगे तो ये जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसमें क्लिक करोगे और 10,000 दबाओगे, आपको चेन्नई सुपर किंग प्लस करनी है तो 10,000 दबाओगे तो आपका 10,000 यहाँ प्लस हो जाएगा और जाएगा ये अमाउंट 1,000, 10,000, 13,600 जाएगा, क्योंकि ये जाने का अमाउंट है और ये आने का अमाउंट होता है। आप जिसे प्रेस करोगे वही चीज़ होगी, क्योंकि ये आने का अमाउंट होता है। आप 10,000 प्लस करोगे तो आपके 7,300 यहाँ आएंगे। अगर आप 10,000 में यहाँ पर इसमें क्लिक करोगे रेट में और 10,000 दबाओगे और आप इसमें 10,000 दबाओगे तो ये आपका जाएगा। तो 1,000, 13,600 जाएगा और इतना आएगा। तो होप आप समझ गए होंगे ये कैसे वर्क करता है।
और ये चीज़ सेम ही होती है। जो बैक का नीचे का रेट होता है, ये जो बैक का ये वाला ऑप्शन होता है और जो जो ले का ये वाला ऑप्शन होता है, ये सेम ही वर्क करता है। सेम इसका अपोजिट भी ले सकते हो, ये और ये सेम ही वर्क करते हैं। थोड़ा ही डिफरेंस होता है इसमें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। जैसे मान लीजिए आपने वेट करा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लो रेट पे ले करते हैं और हाई रेट पे बैक करते हैं, क्योंकि इसमें ये फ़ायदा होता है और इसमें वैल्यू भी होती है। हम ऐसा नहीं है कि आपको चेन्नई सुपर किंग टीम पसंद है, आप उसे बैक कर देंगे। आपको हमेशा वैल्यू देखनी चाहिए। आपको 3 कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले आपको टीम पसंद होनी चाहिए, दूसरा आपको वैल्यू मिलनी चाहिए। अब 100 रुपये में आपको यहाँ पर इससे पहले 73 रेट था, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, 100 रुपये में सिर्फ 73 रुपये मिल रहे हैं। तो पर यहाँ पर आप 100 रुपये लगाएंगे तो आपको ये रेट आने का होता है, मैंने कहा है। तो 100 रुपये अगर आप इसमें लगाओगे तो आपको एक हटा दीजिए, 260 रुपीज़ मिलेंगे 100 रुपये लगाने में, तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है ना। तो आप ऐसे ही खेलते हैं। और लो रेट पे ले करने को कहा था, तो मैंने सेम यही वर्क करेगा। अगर 10,000 प्लस करोगे तो यहाँ 10,000 प्लस हो जाएंगे, जाएगा ये तो 3,800 जाएगा और आएगा ये। सेम ये भी वर्क करता है। तो हम जनरली ऐसा करते हैं, पहले अपने जो टीम पसंद है वो देखते हैं, उसके बाद रेट अच्छा होना चाहिए और हमारी बैट में वैल्यू होनी चाहिए। 3 चीज़ देखते हैं, उसके बाद कभी भी हम ट्रेड करते हैं या एंट्री लेते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम ऐसे एंट्री तो कर ली। अगर वहाँ से रेट ऊपर आया, जैसे यहाँ पर रेट ऊपर आया, पहले रेट क्या था, ये था। उसके बाद हमारी चेन्नई सुपर किंग प्लस फेवरेट आ गई। फेवरेट का मतलब इसका रेट 2 आउट से कम हो गया है। ये देखिए ना, 2 से कम हो गया है, पहले कब ज़्यादा था। तो अब यहाँ पर हम लॉस कट कर लेंगे। अब हम पहले यहाँ पर क्या वैल्यू था, 3,800 था और यहाँ पर 10,000 प्लस था। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने क्या करा है, यहाँ पर से लॉस बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। पहले क्या था, 3,800 था, यहाँ पर 10,000 था, अगर आपने नोटिस किया होगा इससे पहले स्क्रीन में। तो हमने 74 पैसे में हमें ये जाने का होता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3,800 ले कर लेंगे। तो 3,800 अगर हमने ले करा तो यहाँ पर से वो कट हो जाएगा। ये मतलब यहाँ पर से 3,800 यहाँ पर से ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरा यहाँ पर लॉस कट कर लिया है। और यहाँ पर से जाएगा कितना, आप 2,812 रुपीज़ कम हो जाएंगे। यहाँ पर से 2,812 रुपीज़ कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये अमाउंट बच गया और यहाँ पर हमने पूरा ज़ीरो कर दिया। क्योंकि मैंने ये आपको बताया था कि जो ये बटन होता है ये जाने का होता है। तो 74 रुपीज़ में हमें वहाँ पर 100 रुपये कम करे। वैसे हमने 74 रुपये में 1000 खाए, तो वहाँ पर 1000 यहाँ पर ऐड हुए और यहाँ पर से 740 लेस हुए। ऐसे ही करके हमने यहाँ पर पूरा 3,800 प्लस किया, क्योंकि हमने लॉस हटाना था अपना। और यहाँ पर ऐसा किया तो हमारे यहाँ पर से 2,812 कट हुआ, तो ये मनी हमारी बची। और उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है, तो यहाँ पर अगर और रेट कम हुआ तो यहाँ पर बुक सेट कर लेना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। देखिए, इस ग्राफ से मैं आपको सब समझा दूंगा कि ये जो ऑड्स मूवमेंट है वो होते कैसे हैं और रेट कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है। तो ये आपको इस ग्राफ में ये देखना है कि ये जो यहाँ पर लिखा है वो रेट लिखा है, जो ऑड्स हमारे आईडी में आते हैं ये वो लिखे हैं, और यहाँ पर स्कोर लिखा है कि स्कोर क्या चल रहा है। और यहाँ पर जो रेड वाला ग्राफ है, रेड वाली लाइंस है, वो ये शो कर रहा है कि हमारी पंजाब, जो हमारी राजस्थान है वो फेवरेट है। और जो हमारी वाइट वाली लाइन शो कर रहा है कि हमारी पंजाब किंग्स फेवरेट आ रही है। वो मैं बताऊंगा कि कैसे मैच चल रहा है। तो यहाँ पर मैच था पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का। इसमें बैटिंग पहले कर रही थी पंजाब किंग्स, और ये कंडीशन थी कि पंजाब किंग पहले बैटिंग कर रही थी और ऑन पेपर हमारी राजस्थान रॉयल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो राजस्थान रॉयल यहाँ पर फेवरेट उतर रही थी 65 पैसा। तो देखते हैं मैच में यहाँ पर हुआ क्या। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 62 पैसा फेवरेट राजस्थान रॉयल ओपन हुई थी और पंजाब किंग पहले बैटिंग कर रही थी। तो हुआ कि हम ग्राफ में मूव करते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ऊपर भी देखिए, यहाँ पर भी आप देखते रहिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर स्कोर कैसा चल रहा है, ये भी साथ साथ देखते रहिएगा। तो अब मैं ग्राफ में मूव करता हूँ। आप देखिए ऐसे यहाँ पर 62.5 ऐसा फेवरेट ओपन हुई थी राजस्थान। तो यहाँ से पंजाब किंग्स ने शुरुआत में खेलना अच्छा करा। देखो पहले ओवर में इन्हें 9 रन बनाए, दूसरे ओवर में इन्हें 20 रन बना दिए लगभग, 3 ओवर में इनके 30 रन हो गए। तो जो आप देख रहे होंगे साइड बाय साइड जो रेट है वो भी ऊपर जा रहा है। यहाँ पर पहले 65 था, अब यहाँ पर 90 तक पहुँच चुका है रेट, 88 पहुँच गया। तो रेट ऊपर कैसे जाता है, जब टीम अच्छा खेल रही होती है तो उसका रेट, अपोजिट वाले टीम का रेट ऊपर चल जाता है। जैसे पंजाब यहाँ पर अच्छा खेल लिया तो राजस्थान रॉयल्स का रेट ऊपर जाने लग जाएगा। ऐसे 60 था तो वहाँ 70 आया, फिर 80 आया, फिर 90 आया। तो आप ऐसे देखते रहिएगा। फिर इनने और अच्छा खेला यहाँ पर
4 ओवर में इनके 46 रन हो गए। तो अब पंजाब फेवरेट आ गया, क्योंकि पंजाब अच्छा खेला है तो उनका रेट कम होते रहेगा और अपोजिट वाली टीम का बढ़ते रहेगा। जैसे मैं आपको स्टार्ट में क्या था यहाँ पर देखेंगे तो स्टार्ट में आपका 65 पैसा फेवरेट था राजस्थान ओपन हुआ था रेट। उसके बाद पंजाब ने अच्छा खेलते खेलते पंजाब से 69 पैसा यहाँ तक फेवरेट आ गया था 5 ओवर तक। इनने फिर और अच्छा खेला तो ये यही रन रेट को मेंटेन करते रहे। तो आप अगर ये भी देखिएगा कि रन रेट सेम चल रहा है, जैसे 6 ओवर में भी 10 रन बनाए, ये 10 रन बनाए, तो रेट उसी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। 62 64 यहाँ पर इसी टाइप का रहा। फिर इनका यहाँ पर क्या हुआ, एक विकेट गिरा। जैसे यहाँ पर थोड़ी देर पहले आप ऊपर भी रेट देखिएगा, यहाँ पर पंजाब किंग्स 66 पैसा फेवरेट थे। उसके बाद जैसे 11 ओवर की स्टार्टिंग हुई, यहाँ पर इनका एक विकेट गिर गया 10 ओवर की स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर रेट 82 83 आ गया, क्योंकि एक विकेट गिरा है तो पंजाब का भी रेट ऊपर को जाएगा। उसके बाद इनने अचानक से यहाँ पर थोड़ा सा रन रेट कम हुआ तो हमारे राजस्थान रॉयल्स फेवरेट आ गए, पर इन्हें फिर से मारना शुरू किया। तो अगर ये मारना शुरू करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर पंजाब किंग्स फेवरेट आ जाएगी। यहाँ पर पंजाब किंग्स अभी लिखा आएगा और ये फेवरेट आ जाएंगे। यहाँ पर पंजाब किंग्स फिर दोबारा फेवरेट आ गए। पंजाब किंग्स यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 12 ओवर में 114 बना दिए। फिर इन्हें और अच्छा खेलना शुरू किया तो ये 13 ओवर में इनके 136 हो गए, तो ये 60 पैसा फेवरेट हो गए, क्योंकि जितना अच्छा खेलेंगे उतना रेट कम होता रहेगा। फिर 14 ओवर में इन्हें 15 ओवर में 150 बना दिया लगभग, तो 50 पैसा फेवरेट आ गया। तो ऐसे ही कम होता रहेगा कि अच्छा खेलेंगे। तो फिर यहाँ पर इनका एक विकेट गिरा तो थोड़ा रेट ऊपर चला गया। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रेट कैसे ऊपर कैसे नीचे जाता है। फिर ऐसा ही गेम चलता रहा। तो जैसे फर्स्ट इनिंग क्लोज हुई हमारी, इनका स्कोर बना 196। तो उस केस में पंजाब किंग्स फेवरेट थी 72 पैसा, क्योंकि 196 इस पिच के हिसाब से उतना ज़्यादा रेट नहीं था, इसलिए इन्हें ज़्यादा अच्छे ऑड्स नहीं गिराए पंजाब किंग्स से। नहीं तो ज़्यादातर मैचों में होता ये है कि अगर इतने स्कोर बन जाता है तो वो टीम जो इतने रन बना चुकी है उसके रेट 20 22 25 30 ऐसा फेवरेट लग जाता है, पर इस केस में ऐसा नहीं था। अब आती है बारी हमारी सेकंड इनिंग में खेलना आते हैं हमारे राजस्थान रॉयल्स। यहाँ पर ओपनिंग में थोड़ा ठीक ठाक खेलते हैं। उसके बाद होता कि यहाँ पर देखेगा, एक ओवर में 11 रन बनते हैं तो रेट थोड़ा ऊपर चल जाता है। उसके बाद इनके झट से एक विकेट गिरता है तो यहाँ पर सीधा 84 से आप देखिएगा 58 पैसा फेवरेट आ गई हमारा पंजाब किंग्स। तो विकेट गिरा है तो मतलब जीतने के चांसेस ज़्यादा किसके हो गए, पंजाब के, तो वो रेट और कम करेगा उसका। उसके बाद इनका एक और विकेट गिरा है यहाँ पर, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद यहाँ पर 58 रहा। उसके बाद तो यहाँ पर 26 के बाद आपका यहाँ पर देखिएगा तो एक और विकेट गिरा है। तो आप यहाँ पर देखिएगा रेट कैसे मूव होता है, रेट भी उसी तरह से डिक्रीज़ करेगा। यहाँ पर आपका रेट एक और विकेट गिरा है तो 55 आ गया। उसके बाद इनने थोड़ा अच्छा खेलने लगे, ये बटलर थोड़ा अच्छा खेला था तो रेट थोड़ा ऊपर गया पंजाब किंग्स का, और यहाँ पर आते आते पूरा 98 पैसा पहुँच गया था। ये यहाँ पर संजू सैमसन लोग अच्छा खेलने लगे। तो उसके बाद इनका झट से एक और विकेट गिरा तो आप देखिएगा 42 पैसा फेवरेट आ गई 90 के बाद। तो आप समझ पा रहे होंगे ऑड्स का मूवमेंट होता कैसा है। अगर विकेट गिरेगा तो जो टीम डिफेंड कर रही है और उसका अच्छे रन भी बना दिए तो उनके रेट के हिसाब से फेवरेट करेगा। तो यहाँ पर रेट गिरा क्योंकि विकेट गिरा है और वो लंबा स्कोर चेस कर रहे हैं, तो विकेट गिरा है तो पंजाब किंग्स फेवरेट ले आएगा, क्योंकि उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं उस केस में। अब ये देख थोड़ा इन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड करी तो 40 से यहाँ पर 56 का रेट आया। उसके बाद यहाँ पर से उनका एक और विकेट गिर जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये पूरा यहाँ पर 20 पैसा 24 पैसा फेवरेट लग जाता है। यहाँ पर 4 विकेट गिर जाता है। यहाँ पर हमारा बटलर साहब भी आउट हो जाते हैं तो रेट और गिर जाता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा और पार्टनरशिप होती है, पर हमारे हेटमायर रन बनाते हैं, थोड़ा 20 से 40 के आसपास हिट जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक और विकेट गिर जाता है। तो होता क्या है, यहाँ पर से 40 के बाद फिर से 18 पैसे फेवरेट लग जाती है हमारी। अब देखिए रेट यहाँ पर से कैसे मूव करेगा। लास्ट से कुछ ही ओवर बचे हैं, 15 ओवर चल हो गए हैं और यहाँ पर 16 ओवर के आसपास इनके 130 रन है। तो बचे कितने, 4 ओवर में इनको कितने बनाने हैं। यहाँ पर उन्होंने 196 बनाए थे पंजाब ने 4 ओवर में। तो आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो 4 ओवर में कुछ 60 कुछ रन बनाने, तो बहुत मुश्किल होता है। और इनके 6 विकेट भी गिर गए हैं। पर यहाँ से होता क्या है, हेटमायर यहाँ पर से अच्छा खेलना शुरू करता है, छक्के छक्के मारता है और ध्रुव जुरेल भी अच्छा खेलता है। तो 12 पैसा आता है। उसके बाद और अच्छा खेलने लग जाते हैं, छक्के चौके मारते हैं, तो रेट ही पूरा यहाँ पर इस कंडीशन तक पूरा 60 तक 70 तक पहुँचा देते हैं। तो ऐसे ही जैकपॉट भी पकड़ते हैं। अगर बहुत अच्छा लास्ट के कुछ ओवर बचे हैं और बैट्समैन बहुत धुआंधार मार रहा है और बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही तो वहाँ पर उड़ सकता है मैच। पर यहाँ से हो गया, इसके बाद ये हमारा हेटमायर साहब भी आउट हो गए। तो इसके बाद रेट सीधा 40 पैसा आता है, 70 पैसे से।
तो ऐसे ही होता है। उसके बाद उनका एक और विकेट गया तो यहाँ पर 1 पैसा लग गई हमारी पंजाब किंग्स, क्योंकि ये टारगेट चेस नहीं हुआ था, यहाँ पर पूरा गेम हार चुकी है राजस्थान रॉयल्स। तो 1 पैसा लग गया, तो मतलब अब यहाँ पर से नहीं जीत पाएगी हमारी पंजाब किंग्स। तो आप समझ चुके होंगे कि रेट कैसे मूव करता है। अच्छे रन बनेंगे तो क्या होगा, अगर विकेट गिरेंगे तो क्या होगा। तो होप अगर आपको इस ग्राफ को देख के समझ में आ गया होगा कि रेट का मूवमेंट कैसा होता है। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमें टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, आप हमसे वहीं कनेक्ट हो सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पेस्ट कर दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।